भारत का एक और दुश्मन ढेर, अब हाफिज की होगी मौत से मुठभेड़। लश्कर का नापाक प्लान फेल, जल्द तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा आतंकी नंबर 1। जी हां, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा चीफ हाफिज सईद के खासम खास रहे आतंकी अबू कताल के खात्मे के बाद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बस एक ही चर्चा है। को उसका नाम अबू कत्ल बताया जा रहा है। अबू कत्ल को मार दिया गया है, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है। खबर ये आ रही है रेप द रिसोर्सेज। बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर को आप कॉलोनी ट्रीट करते हैं। बलोचिस्तान के बारे में ये आपका प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई बात नहीं। बीएलए और रॉ जो है आपस में कनेक्टेड है, जो कि इस तरह के ऑपरेशन पाकिस्तान में कर रहे हैं। आज खुल्लम खुल्ला जो है रॉ सामने आ चुकी है। उन्होंने जी हाफिज सईद के लेफ्ट हैंड को पाकिस्तान के अंदर जेहलम में गन डाउन किया है और बाकायदा तौर पर इसकी जो वीडियो है इंडियन मीडिया चला रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है। हाफिज सईद के बारे में बताया जा रहा है कि जी उसकी गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया है और उसमें उसका एक राइट हैंड जिसके आपको पीछे जिसकी फोटो दिखाई दे रही थी शायद यही है। कहा यह जा रहा है कि जी ये अबू कातिल इसका नाम था कि पता नहीं कतील नाम था, तो इसको जी ये जो है ये मारा गया है और हाफिज सईद जख्मी है। कताल के काफिले पर 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई। कल रात करीब 8 बजे झेलम से गुजर रहा था ये काफिला। हमले के मौजूद थे अबू कताल के सुरक्षा गार्ड। हमले में कताल का एक सुरक्षा गार्ड भी मारा गया है। अबू कताल एक नामी ग्रामी आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी, जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, राइट हैंड माना जाता था, उसका मर्डर हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आई। अनजान हमलावरों ने उसके काफिले पर हमला किया। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अबू कताल के काफिले पर 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई गईं। से हमारे पास ये खबर हाथ लगी थी कि जम्मू कश्मीर के 4 अलग अलग जगहों पे, उड़ी के सेक्टर में 2 और पुंछ के 2 सेक्टरों में पाकिस्तान पीओ के वैसे इलाके में जो कैंप चल रहे हैं, उन कैंप का भी सबसे बड़ा आका था अबू कताल, जिसको पैरवी कौन कर रहा था? हाफिज सईद। इसकी कुंडली के बारे में और सुनिए और पढ़िए, क्योंकि कैसे इसने आतंक की दुनिया को तैयार किया। आतंकी सैफुल्लाह साजिद जट के साथ पुंछ राजौरी में मुख्य हैंडलर था। पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लश्कर के खुराटा ट्रेनिंग कैंप का इसे इंचार्ज बनाया गया था। लश्कर कैडर में पीओके और सिंध के बीच ये अहम कड़ी था कताल। फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ये चंद कॉमेडियन टाइप डॉलरों के भूखे जो लोग हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान से। जो हाफिज सईद थे टेररिस्ट, उनका जो खसम खास था भाई, उसका विकेट गिरा दिया भाई राव ने। उसकी विकेट गिरी पिछले रात को। कहा यह जा रहा है हाफिज सईद भी इंजर है भाई, उनको भी चोट लगी है, गोली लगी है। अब देखते हैं, उनका तो तत्काल टिकट काट के उनको भेज दिया राव ने ऊपर 72 हुरों के पास। अब ये हाफिज सईद का कब तक कंफर्म टिकट होता है? ये वजह से जो है ना नासाजगारी है तबीयत में। डेफिनेटली इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो परेशान है और इस वक्त अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का मीडिया ये बात क्लेम कर रहा है कि अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की है और पाकिस्तान की इस ट्रेन को बलूचिस्तान में हाईजैक किया गया है। पाकिस्तान का मीडिया ये दावा कर रहा है कि इंडिया की जानिब से फंडिंग की गई है और अफगानियों ने इंडिया के साथ मिलकर बलूचिस्तान में ये पूरा इंसिडेंट प्लान किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस नई खबर के ऊपर, इस अपडेट के ऊपर? देखें, ये जो खबर है ना, इससे पहले मेरे साथ एक लड़का, मतलब आप ये कह लें कि इतना एजुकेटेड भी नहीं था, और वो मेरे साथ ना डिस्कशन कर रहा था इसी पे पाक अफगान सिचुएशन पे, बॉर्डर आप ये कह लें कि जो रिटेलिएशन चल रही है। और आपको पता है कि एक खबर मीडिया में ज़ेरे गर्दिश है कि एक शरीफुल्लाह नाम का टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान ने उसको अरेस्ट किया और वो अमेरिका को मतलूब था और उनके हवाले किया उन्होंने। तो वो कह रहा था कि उसके बाद हम लोग ना इस बात पे खौफज़दा थे, ये इस बारे में सोच रहे थे कि कोई इस तरह का अनहोनी या ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो है मुल्क खुदादाद में ना हो जाए। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि ऐसा ये जो बलूचिस्तान में ट्रेन वाला वाक़या जो है हाईजैकिंग वाला ये हो गया है। तो उसको, उन कड़ियों को अगर हम लोग मिलाएं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग ब्लंटली ये बात कर सकते हैं कि ये जो प्लानिंग की गई है, ये देखें, ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है ना, ये कोई 5 मिनट पहले प्रिपेयर किया गया नहीं है, ना ये महीनों पहले किया गया। इसको कम से कम 6 महीने से साल का अरसा जो है वो दरकार होता है।
ऐसे वाकयात को करने के लिए। और फिर इसके बाद ये आप ये कह लें कि इनकी प्लानिंग तो शुरू से चल रही होगी। हम अफगानिस्तान की जितने रेफ्यूजी हैं उनको हम लोग बाहर भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। हमने 40 साल में उनका बर्डन जो है वो अपने ऊपर उठाया, और रियासत ने क्या किया कि कहीं पे भी इस तरह के आपके पास रेफ्यूजी आते हैं तो उनको सिर्फ कैंप्स में रखा जाता है और वहीं पे उनकी फूडिंग और वहीं पे उनको बंदोबस्त किया जाता है। हमने इतना दिल गुर्दा बड़ा किया, इतना दिल बड़ा किया, और हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में उन्हें इजाजत दी कि वो जहाँ पे जाना चाहते हैं वो चले जाए। उसका रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि इतनी, आप ये देखें, टीटीपी के साथ मिलके, फिर टीटीपी के बाद अब ये BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, इनके साथ मिलके जो है इस तरह के आप ये कह लें कि नाखुशगवार वाकयात जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। और ये वाकयात इस तरह के जो होते हैं ना, देखें, ये कंडेमेबल है जहाँ पे दुनिया में कहीं पे भी हो। ये पाकिस्तान में हो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, ये इंडिया में हो इसमें पुरजोर मजम्मत करते हैं, सिविलियन इसमें इन्वॉल्व है। इंडिया की ना आदत है कि ये बातें बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, और दूसरा पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई हादसा या कोई वाकया हो जाए तो उसके बाद जिस तरह होता है ना कि वो निकम्मे नाचना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये नाचना शुरू कर देते हैं। ये आप देख रही होंगी फौजी मनमोजी, तो ये मैंने तब शुरू किया था कि जब ब्रिगेडियर हमजा पाकिस्तान में कत्ल हो गए थे, उनका एक कोई फैमिली डिस्प्यूट था उसके ऊपर, और इंडियन मीडिया के ऊपर इनके जितने रिटायर्ड और मतलब जो भी फौजी थे, गैर फौजी थे, उन्होंने बड़ा टिका के कहा कि जनाब हमने ब्रिगेडियर हमजा को, ये कश्मीर ऑपरेशन में शामिल था और हमने उसको ठोक दिया है। एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि हमने उसको पाकिस्तान में ठोक दिया है। तो बाद में पता चला कि नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं थी। अव्वल तो ये है कि वो उधर ड्यूटी पे ही नहीं थे, दोम के जी उनका जो कत्ल हुआ था वो तो यहाँ पे उनकी एक मकामी रंजिश थी जिसके ऊपर जो है ना वो फैमिली डिस्प्यूट का शिकार हुए। अगरचे किसी का कत्ल होना अफसोसनाक बात है, लेकिन यहीं से आपको हिंदू मेंटेलिटी का साफ पता चल जाता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई गड़बड़ होगी, कुछ होगी, इसी तरह उछलना कूदना और इसी तरह वो करना शुरू। अब आ रहा है मजा। अब फिर से पाकिस्तान ने अननोन गनमैन की दहशत, अज्ञात बंदूकधारी अजीब से लोग आते हैं रात की अंधेरे में और इनकी चीर फाड़ डालते हैं और चले जाते हैं भाई। और किन की? कोई आम सिविलियन नहीं भाई, जो लोग का हिस्ट्री है पहले भारत के खिलाफ काम करने में, जिन लोग जो शामिल है भारत को बदनामी या किसी तरह चोट पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने में, जिन लोगों के नाम शामिल थे, वो पूरी लिस्ट निकल रही है और एक करके एक के बाद एक का टपका रहे हैं भाई, गिन के चुन के मार रहे हैं। पता भी नहीं चल रहा है कि बंदा कौन है। और ऑफिशियली स्टेटमेंट जो देता है पाकिस्तान वो तो उतना क्लियरिटी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है उनकी मीडिया की तरफ से कि ये सारे में रॉ इन्वॉल्व है, ये सारे भारत की जासूस एजेंसी रॉ काम कर रही है, वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, फिर ISI जो दुनिया के सबसे बड़ा एजेंसी है, उनके लोग का कहना है कि सबसे बड़ी एजेंसी ISI है भाई, FBI भी उसके सामने फेल है, मोसाद फेल है, रॉ का तो क्या ही बोले, कुछ नहीं है उनके सामने। तो कर क्या रहा है भाई? क्या उनको साफ सूंघ गया? क्या ISI वालों को भी खरीद लिया रॉ वालों ने? ये यहाँ पे तो पाकिस्तान में वो रॉ वाले ही भारी पड़ते दिख रहे हैं भाई। देश तुम्हारा, मुल्क तुम्हारे, बंदे तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा, लेकिन ऑपरेट कर रहे हैं रॉ, और तुम्हारी बीच में रह के तुम्हारी लोग को चुन के मार रहे हैं और तुम कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। काय का एजेंसी है फिर? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह भारत के जो दुश्मन है निपटाते जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।